आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है धनु राशि। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन अगर चंद्रमा धनु राशि में था तो आप धनु राशि के जातक हैं। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है। धनु राशि पुल्लिंग राशि है। इनकी पित्त प्रकृति होती है। धनु राशि की दिशा पूर्व दिशा होती है, यानी कि जन्म स्थान से पूर्व दिशा में रहने पर आपको लाभ मिल सकता है। धनु राशि वाले का स्वभाव द्यू स्वभाव होता है। यह अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि होने का अर्थ है कि इन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। बॉडी ऑर्गन्स की बात करें तो धनु राशि के अंतर्गत थाइज एंड वेस्ट आता है, यानी कि कमर और जांघें धनु राशि के अंतर्गत आता है। अगर बात नक्षत्र की करते हैं तो धनु राशि में मूल, पूर्वा आषाढ़ा और उत्तरा आषाढ़ा का पहला चरण धनु राशि में आता है। तो अगर आपकी राशि धनु है और नक्षत्र मूल है, पूर्वा आषाढ़ा और उत्तरा आषाढ़ा नहीं, मूल नक्षत्र है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर आपकी राशि धनु है और नक्षत्र मूल है तो आप लोगों को शनिवार के दिन शिवलिंग पे जल में काला तिल डालकर अर्पित करना चाहिए और ओम रुद्राय नमः का जाप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूल नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, तो इन लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस नक्षत्र में ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा सा संघर्ष होता है। इस नक्षत्र में जो जातक होते हैं, इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं, उनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए उनको यह उपाय जरूर करते रहना चाहिए। धनु राशि वाले जो जातक होते हैं वह ज्ञानवान होते हैं, लेकिन इनको ज्ञान के साथ साथ थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है। धनु राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए इसमें कोई ग्रह उच्च या नीच का नहीं होता है। प्रोफेशन की बात करें तो जो धनु राशि के जातक हैं वह अच्छे दार्शनिक होते हैं, धार्मिक गुरु, धर्म गुरु अच्छे होते हैं, अच्छे लेखक, पुरोहित, मैनेजमेंट, काउंसलर, वैज्ञानिक, यह इन सब क्षेत्रों में धनु राशि वाले जातक अच्छा काम करते हैं। अब बात करते हैं धनु लग्न की। कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है तो आप धनु लग्न के जातक हैं। आपका मेन प्लैनेट बृहस्पति हो गया। इनके चेहरे पे पॉजिटिविटी होती है। इनका स्किन टोन जो होता है वह थोड़ा सा येलोइश लिए हुए होता है, यानी कि हल्का पीलापन लिए हुए इनका स्किन टोन होता है। कलर साफ हो या सांवला हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इनके स्किन टोन में थोड़ा सा पीलापन होता है। क्योंकि यह बृहस्पति की राशि है और अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए इसमें एक ऊर्जा तो होती है, लेकिन अपने डुअल नेचर के कारण यह अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। द्विस्वभाव होने के कारण यह जो भी निर्णय लेते हैं उस पर अडिग नहीं होते हैं। यह कोई डिसीजन लेंगे और फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे कि नहीं वह डिसीजन रॉन्ग है, फिर मैं दूसरा सोच के बताता हूँ। फिर दूसरा थोड़ी देर बाद आके कहेंगे कि नहीं वो डिसीजन गलत था, ये वाला डिसीजन सही है। उसके फिर थोड़ी देर बाद आके कहेंगे नहीं कि पहला वाला डिसीजन सही था। इस टाइप से इनका स्वभाव होता है। और मैं रिव्यू कर रहा था उनका, यह भी अपने डिसीजन को चेंज करते समय वो तर्क भी देते हैं, लेकिन सही मायने में रिव्यू नहीं कर रहे होते हैं, वह कन्फ्यूज होते हैं। इनका यह कन्फ्यूजन अगर कोई दूर कर दे, कोई इनका सपोर्टर हो या वेल विशर्स हो जो दूर कर सकता है इनके कन्फ्यूजन को, तो फिर ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं। यह वेल विशर्स कोई भी हो सकता है, माता पिता, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है। तो कन्फ्यूजन की स्थिति अगर दूर हो जाती है तो ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है और ज्ञान भी है, इसीलिए ये आगे बढ़ जाते हैं। पीछे होते हैं कहाँ, सिर्फ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है इसी वजह से। अगर कुंडली में, धनु लगन की कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो परिवार का भी साथ मिलता है, छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलता है। और अगर मेन प्लैनेट यानी कि बृहस्पति अच्छा है तो माता का भी सपोर्ट अच्छा मिलता है और माता के कारण इनकी भाग्य में वृद्धि होती है। इन लोगों को धनु राशि हो या धनु लग्न, इन लोगों को पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा होती है, लेकिन कितना राइज करेंगे यह इनके व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करती है। धनु लगन वाले जातक को
सूर्य की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नवम भाव जो होता है इनका वह उसमें सिंह राशि होता है और जो पंचम भाव होता है उसमें मेष राशि होती है। तो यानी कि इनके इष्ट हनुमान जी होते हैं और भाग्य के लिए इनको सूर्य की पूजा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इनमें ज्ञान होता है लेकिन थोड़ा सा अहंकार भी हो जाता है। तो यह अगर अपने अहंकार को कम करते हैं तो फिर ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरा, इनको अपने कन्फ्यूजन की स्थिति को थोड़ा सा संभालना चाहिए, तो फिर ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि नो डाउट इनमें ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।